आप हो सकता है 12वीं के बाद आप लोगों में से कई लोगों ने ड्रॉप लिया, हो सकता है आपने बेटा 1 बार 2 बार 3 बार ड्रॉप लेके आप ये साल प्रिपरेशन करने के लिए आए थे। तो ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करना इज नॉट इजी, इट्स एक्चुअली वेरी टफ एंड इट्स टफर व्हेन यू हैव टू रीड द सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन। वो सेम कंटेंट को पढ़ना बिकम्स टफ, तो मैं समझ सकती हूं, लेकिन आप अपने आप को उस टफ सिचुएशन से खुद ही निकाल पाएंगे बच्चों। आप अपने आप को उस टफ सिचुएशन से खुद निकाल पाएंगे। देखिए, आपके अंदर जितना जी जान है, आपके अंदर जितनी शक्ति है, आपके अंदर जितना डिसिप्लिन है, आपके अंदर जितनी बेटा मोटिवेशन है, सारी चीजों का इस्तेमाल करिए और इन कुछ महीनों में अपना बेस्ट दीजिए बेटा, और फाइनल अपना डिसीजन बना लीजिए उसके बाद, एग्जाम देने के बाद। ठीक है, अपनी तरफ से मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं बेटा वो चीज कीजिए और ये एग्जाम दीजिए। और मैं जेन्युइनली चाहती हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ना, उनके अंदर ये एटलीस्ट वो बहुत ऐसे डामाडोल वाली सिचुएशन में ना रहे, और उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि भाई फाइनली आपको ये मालूम पड़ जाए कि मुझे यही चीज करनी है। उससे बहुत सेंस ऑफ बेटा एक रिलैक्स्ड फीलिंग बहुत आती है। बेटा अगले साल ऐसी स्थिति ना हो, यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। ठीक है ना, नाउ यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ कि भाई अब इस साल जो है, दिस इज माई ईयर एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे को, क्योंकि बेटा एटलीस्ट ये वाली सेंस ऑफ सिक्योरिटी तुम्हारे अंदर सबसे आ जाए ना कि ठीक है मैं यही चीज कर रहा हूं, अब मैं इसमें एनरोल हो चुका हूं और यहां से अब मेरे को अपनी एकेडमिक्स को बेटर करते जाना है ना। जब तक आप उस चीज को फाइनलाइज नहीं कर लेते कि आप ये ही कर रहे हो, तब तक आपके अंदर सेंस ऑफ अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी हमेशा महसूस होगी। समझ में आ रही है बात? सो एटलीस्ट आई होप कि ये वो साल हो जब आपको एटलीस्ट ये मालूम पड़ जाए कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। आप एक कॉलेज के अंदर पहुंच जाएं, ठीक है ना। यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ, ठीक है, और वो मतलब अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन में ना रहो। बड़ा वियर्ड और खराब सिचुएशन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। एटलीस्ट आपको ये मालूम है कि मैं चलो एमबीबीएस, अब मैं मेडिकल कॉलेज में आ चुका, अब मैं एमबीबीएस कर रहा हूं, अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आ चुका हूं, तुम तो नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, है ना, कि अब मैं इंजीनियरिंग करूंगा, अब मैं बीएससी में एनरोल हो चुका हूं, अब मैं बीएससी करूंगा। तो एटलीस्ट ये चीज मेरे अंदर आ चुकी है कि अब मेरे को अगले 3 साल ये वाली चीज करनी, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोग अपना बेस्ट देंगे और खूब मेहनत करेंगे, कंटेंट को रिवाइज करते रहेंगे, प्रिपरेशन अच्छे से करो। नीट एग्जाम पास आ गया है, आपको मालूम है आपने लास्ट ईयर बेटा क्या प्रण लिया था और किस लिए आप इस बैच के अंदर एनरोल हुए थे। वो चीज आप मत भूलिए कि आपने बेटा बैच में एनरोल क्यों किया था। डे 1 पे जब क्लास हुई थी, यूट्यूब में हमारी क्लास हुई थी, मैंने ब्लू कलर की यकीन की टी शर्ट पहनी थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा याद रखना बैच के अंदर क्यों एनरोल हुए हो और पूरे साल भर कैसी पढ़ाई तुम्हें करनी है। आपको मालूम है आपने पूरे साल भर कैसे पढ़ाई की है, ठीक है ना। बाकी मस्त रहो, बिंदास रहो, मैं पूरा रिवीजन कराऊंगी अच्छी तरीके से, मैं कहीं नहीं गई हूं, ठीक है।